हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई आप लोगों की सेकेंड मेन एग्जाम या बोल सकते हैं अवसर परीक्षा की तैयारी के लिए मैं जो है आप लोगों के लिए ले आया हूँ PYQ क्वेश्चन पेपर। मीन्स हमारे जो फर्स्ट एग्जाम है 2024 बोर्ड की फर्स्ट एग्जाम है उसकी आंसर सॉल्यूशन कंप्लीट सेट ए जो है क्लास 10th इंग्लिश का कराने वाला हूँ। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और ये ऐसा इसलिए करा रहा है क्योंकि आप लोगों ने हिंदी में देखे, हिंदी में बहुत से क्वेश्चंस एजेटिक आपका फर्स्ट एग्जाम से पूछा गया था, इसलिए हम आपको तीनों सेट के सॉल्यूशन 1 बाय 1 प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो बस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, क्योंकि इंग्लिश और मैथ्स ये दोनों में मैं फुल्ली एक्सपीरियंस्ड ही बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इंग्लिश में भी बहुत माइनर चेंजेस के साथ आपको क्वेश्चंस मिलने वाला है, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, 75 नंबर और इस बार पूरी कोशिश करो कि अच्छे मार्क्स आ जाए। अब देखो, इसमें 1 मार्क्स की गारंटी तो नहीं है कि भाई यही क्वेश्चन आएगा, बट हम 1 मार्क्स के भी देखेंगे। देख लो किस तरीके से डील आउट करना है। वन हु सोस हिज लव फॉर ओन कंट्री, मतलब ऐसे जो अपने कंट्री के लिए प्यार को दिखाता है, लव को शो करता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पैट्रियोट बोलेंगे, देशभक्त कहेंगे। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। फिर टू की बात करें, प्रश्न क्रमांक 2 क्या बोल रहे हैं बच्चों? द लॉज ऑफ जैक एंड जिल्स विला इज वेरी कॉजी। ठीक है, किसकी लॉज? जैक और जिल की जो लॉज है बहुत क्या है? कॉजी है। तो कॉजी का मतलब क्या है यहाँ पर? तो कॉजी का मतलब है कंफर्टेबल। इसकी सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड। फिर हम चलते हैं किस पर भी मूव ऑन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर क्या बोला जा रहा है? डैडी हैड रजिस्टर्ड फ्रॉम रिजाइंड फ्रॉम AIR। तो AIR मीन्स क्या होता है? तो ऑल इंडिया रेडियो। तो इसकी बी जो है करेक्ट आंसर होगी। फिर फोर्थ वन की अगर बात करें तो क्या बोला जा रहा है? एन अलेक्जेंड्रिया इब्न बतूता वांटेड टू सी द फेमस। वो क्या देखना चाहते थे? फेमस, वो फेरस को देखना चाह रहे थे। ठीक है, फेरस को देखना चाहते थे। तो ए इसकी करेक्ट आंसर होगी एकदम। फिर फिफ्थ की बात करें तो इसमें क्या बोला जा रहा है? द गर्ल नोटिस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मेन अमंग द डेलीगेट्स। हियर डेलीगेट्स मीनिंग क्या होता है? डेलीगेट्स का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो ये डी इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो इसका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा और लगभग ये सेंटेंस बलट जाएगा, लेकिन आपको इसी तरीके से पूछा जाएगा, इसलिए आपको यूज करना अच्छे से सीख जाओ। अब यहाँ पर देखो, मैक इज एन यूरोपियन, बहुत से बच्चे लिख के आते हैं, बट यहाँ ई को हम लोग यू पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जब भी ई का यू पढ़ते हैं तब वहाँ पर ए आ जाता है। ठीक, तो ए आएगा। फिर टी जो है अनकाउंटेबल, इसलिए यहाँ पर सम आएगा। फिर आई हैव बीन लिविंग सिंस 3 ईयर, यहाँ पर कोई नंबर दे दे देन वहाँ पर 4 आ जाती है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। रीमा गोज टू स्कूल बाई बाइसिकल हो जाएगा, तो इस तरीके से लिखोगे। फिर फिफ्थ की बात करें तो वी ब्लैंक ओबे टू एल्डर्स, तो ओबे आवर एल्डर्स, तो यहाँ पर आउट आ जाएगा, आउट टू ओबे आवर एल्डर्स हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अगर अब फास्ट की बात होती तो यूज टू आता, और फ्यूचर की बात होती तो यहाँ पर वुड आ जाता। क्लियर। इस तरीके से इसको बनाना होता है। फिर हम चलते हैं मैच द कॉलम पर। ध्यान से देखना, इसी तरीके से मैच द कॉलम आएगा, इसमें से 1-2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखो इसको मिलाना कैसे, जोड़ जोड़ के देखो। जैसे कि सी इज यंग, वो यंग है, दैट शी कुड नॉट वॉक में चला जाएगा। अल्थो ही इज पुअर, वो गरीब है, वो उसके बावजूद भी, तो ये किस में चला जाएगा? वो गरीब है फिर भी ही हेल्प्स द अदर, मतलब ही है तो वो ही वाले में गया। एज सुन एज ही सामी, जैसे ही मुझे देखा, ही सामी उन्होंने देखा, ही रन अवे, तो इसमें आ जाएगा ये वाला। ठीक है, फिर द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन कब वो लेफ्ट हुआ भाई? ये पहला में चला जाएगा। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। फिर आई कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स बिकॉज इट इज़ हैवी, वो बहुत भारी है, तो ये 5वां जो है बिकॉज इट इज़ हैवी में चला जाएगा। ठीक, फिर आपका क्वेश्चन आंसर है भाई, तो क्वेश्चन आंसर्स को सभी को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो हम सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 देख लेते हैं। सभी आपका लगभग इसमें देखो, ये छोटा क्वेश्चंस है, तो पूरा का पूरा ये 10 तक की क्वेश्चन आंसर जितना भी है, हम सभी चीज़ को क्या करते, डील करते हुए चलते हैं। ठीक, तो चले जाते हैं हम लोग आंसर वाले सेक्शन पर। तो ये रहा, देखो सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। इसमें बोला क्या जा रहा है कि वाई वाज आंट जैन वरीड अबाउट हर गिफ्ट चेक। जो आंट जैन है अपनी गिफ्ट चेक के लिए वरीड क्यों थे? तो आंट जैन वाज वरीड अबाउट हर गिफ्ट चेक बिकॉज वेदर सी हैड गिफ्टेड जैक 2000 pounds इन प्लेस ऑफ 200 pounds आफ्टर वॉचिंग हिज लविश
एक्सपेंसर, मतलब उनको लविश एक्सपेंसर की वजह से 2000 पाउंड के किसके बदले 200 पाउंड्स के बदले। अंडरस्टैंड, ये करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है एग्जाम में, हाउ डिड द विलेजर एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय आकाश। विलेजर ने क्या उनको क्या किए, मतलब क्या एक्सप्रेस किए है, कैसे ग्रेटिट्यूड जो है एक्सप्रेस की, उस चीज़ों को बताना है। तो यहाँ पर लिखना द विलेजर कलेक्टेड डोनेशन, विलेजर्स क्या किए, सबसे पहले डोनेशन कलेक्ट किए एंड बिल्ड द हॉस्पिटल इन हिज मेमोरी इन द विलेज, मतलब उनके मेमोरी में, आकाश की मेमोरी में एक हॉस्पिटल बनाया और उनको नेम क्या दिया, आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल दिया। इन दिस वे एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड, ये हो जाएगा। फिर फोर्थ क्या बोला गया है कि हु वाज इब्न बतूता एंड व्हाट वाज हिज फर्स्ट जर्नी, इब्न बतूता कौन है एंड उसकी फर्स्ट जर्नी कौन सी है। तो इब्न बतूता वाज अ ट्रैवलर, वो ट्रैवलर है भाई, ट्रू ट्रैवलर, एंड हिज फर्स्ट जर्नी वाज पिलग्रिमेज टू मक्का। ठीक है, यहाँ तक आपको याद रखना पड़ेगा। फिफ्थ की बात करें, पांचों की बात करें, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, हाउ डिड स्वामीनाथन रिएक्ट टू द क्वेश्चन पुट बाय द हेडमास्टर, मतलब स्वामीनाथन ने कैसे रिएक्ट किए जब उन हेडमास्टर जी ने क्वेश्चन पूछे। तो स्वामीनाथन रिएक्ट लाइक डीप, वो कैसा रिएक्ट किए, लाइक डीप मतलब एक बहरे व्यक्ति की तरह, एक बहरा इंसान की तरह उन्होंने रिएक्ट किया कि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आप जो बोल रहे हो करके। ठीक है, फिर छठवा, वाई डिड द लिटिल काइट्स पेपर स्टीड, द लिटिल काइट्स पेपर स्टीड बिकॉज, वो हुआ क्यों था, ऑफ इट्स फियर, मतलब उनके फियर की वजह से, उनके डर की वजह से। व्हाट डिड बेंगन्स ऑफ नॉट ब्रिंग फॉर पी, तो बेंगन्स ऑफ पी के लिए क्या नहीं लाए थे, तो बेंगन्स ऑफ नॉट ब्रिंग किट फॉर पी, मतलब पी के लिए क्या नहीं लाए थे, कीट जो है लेकर नहीं आए थे, इस तरीके से। फिर आठवां की बात करें तो वो कीट क्यों नहीं लाए थे ये पूछा जाता है, बिकॉज इट नॉट आयरनड हो जाता है ऐसा। ठीक है, आठवां, व्हाट आर द ड्रीडफुल थिंग्स दैट सुम्बा लाइक अबाउट, सुम्बा ऐसे कौन से ड्रीडफुल थिंग है जिसको पसंद करते हैं, तो द ड्रीडफुल थिंग्स दैट सुम्बा टॉक्स अबाउट आर द ड्रैगन। अब इसमें जो जो इजी लगे आपको, ड्रैगन एंड बियर्स ये बोल सकते हो। ठीक है, जो जानते हो उसको बोल दो और इतना लिख के आना है अपन। लिस्ट द थिंग्स द बैड गाइज बदर द चिल्ड्रन अबाउट, मतलब ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके वजह से बेड गाइज को बदर करते थे, कौन, मतलब सॉरी बेड गाइज जो है बच्चों को परेशान करते थे, इसके लिए पूछा जा रहा है। तो ये आ जाएगा भाई हाउ दे, यहाँ पर स्पेलिंग देख लेना, हाउ दे टॉक एंड प्ले बेड वर्ड्स अबाउट देयर स्किन एंड हेयर, ये वो कैसे खेलते हैं उसके लिए वो लोग परेशान करते थे, बोलते थे हमेशा उनको। फिर बेड वर्ड्स बोलते थे उनकी स्किन के बारे में, हेयर के बारे में, इस तरीके से करना है। फिर 10वां प्रश्न की बात करूँ तो इसमें क्या बोला जा रहा है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम अबाउट मी, तो द स्पीकर इन द पोएम इज एन एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय, तो एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय हो जाएगा। इस तरीके से सिंपल आंसर्स आप लोगों को प्रिपेयर करना है। ठीक, अब चलिए आंसर्स बता दिए। अब 11वां में क्या बोला जा रहा है, इसमें पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, तो पैसेज को भी आपको बहुत ध्यान से करना है बच्चों, बहुत ध्यान से, मतलब ध्यान से पूरे पैसेज पढ़ोगे तो आप आराम से आंसर्स कर सकते हो। तो बस एक बार एटलीस्ट ध्यान से पढ़ लेना और एक बार में काम न चले 2 बार पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पर इसकी आंसर्स मैं करा देता हूँ। द इन्विटेशन वाज फ्रॉम, इन्विटेशन कौन दिए थे, तो देखो यहाँ पर आंसर्स ऊपर में दिया हुआ है, देखो वन डे एन इन्विटेशन अराइव्ड, इट वाज फ्रॉम द किंग, वो किंग के द्वारा था, किंग के द्वारा था, तो उसी चीज़ को वहाँ पर लिखना है भाई आपको नीचे, इस पर, किस पर, यहाँ पर द इन्विटेशन वाज फ्रॉम द किंग, तो 20 की करेक्ट आंसर हो जाए। द गर्ल क्लिम्ड द डाइस टू टेक हर सीट, डाइस क्या है इसका मतलब, तो अराइज द प्लेटफॉर्म स्पीकर, तो सी इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर बी में देखो, बी में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, स्मॉल का बिग हो जाएगा। इजीली की बात करें तो इजीली का यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, इजीली का थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर वर्ड्स ऐसे ढूंढना पड़ेगा जो हार्ड लेवल जैसे हो, है ना, उसी टाइप से आपको वर्ड्स यहाँ पर मिलेगा तो उसी को लिखना है। ये वर्ड्स को आप ले सकते हो, हार्डली, हार्ड है उससे, है ना, तो हार्डली आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, इजी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हार्डली हो जाएगा, तो उसी में मिलेगा पूरी चीज़ें। आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग वांट, किंग क्या चाहते थे, तो इसकी आंसर देखो कहाँ से लिखना है, यहाँ पर मिल जाएगा भाई, देखोगे तो अच्छे से ध्यान से देखो कहाँ पर है ये, एज इट हैपन द किंग वांटेड टू, ये वाला से यहाँ से लिखोगे द किंग वांटेड टू कंपाइल ऑल द नॉलेज इन यूनिवर्स इनटू बुक्स, यहाँ तक आपको लिखना है इसके आंसर्स को।
फिर कंप्लीट। देखो पूरी चीज़ों को मैं आपको पैसेज में ही करके दिखा दिया, तो आपको इसी तरीके से मेहनत करना है और पैसेज 4 से 5 करके आप लोगों को जाना है। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को 12 को। इसमें क्या दिया, डू एज डायरेक्टेड, इसमें से कोई 5 बनाना है, हम पूरे के आंसर्स आपको बता देते हैं। क्या बोला जा रहा है, दे लीव फॉर बिलासपुर टुडे, तो इसमें क्वेश्चन टेक 8 करना है। तो क्वेश्चन टेक 8 करोगे तो इसकी फाइनल आंसर क्या हो जाएगी भाई आप लोगों का, बहुत आसान है, डोंट दे हो जाएगा। डोंट दे क्यों, क्योंकि फर्स्ट बॉक्स में, इसलिए यहाँ पर क्या लिख लोगे आप लोग, डोंट दे इसकी आंसर हो जाएगा। और लास्ट में आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। फिर नीलू हेल्प्ड हर सिस्टर, इसको नेगेटिव बनाना है। अब देखो कौन से बॉक्स में, 5वां बॉक्स, मतलब आपका पास्ट सिंपल टेंस है और पास्ट में हमेशा डिड लगाते हैं। तो यहाँ पर नीलू के बाद लिखोगे डिड नॉट लगाना है और हेल्प्ड जो है क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा आपका इस तरीक़े से। फिर हर सिस्टर है तो हर सिस्टर। फिर वंदना प्लेज फुटबॉल, इसको कंटिन्यूस बनाना है, तो वंदना इज प्लेइंग फुटबॉल हो जाएगा। कंटिन्यूस में इज एम आर लगता है तो एक ही नाम है इसलिए वहाँ पर इज लगेगा और प्ले जो है प्लेइंग हो जाएगा। ठीक, अब्दुल हेल्प मी, यहाँ पर डू डज लगाना है तो अब्दुल डज हो जाएगा इम्फेटिक बनाने के लिए। तो इम्फेटिक अगर आपको नहीं आती है ना बच्चों, तो इम्फेटिक बाय एकलव्य यार पे सर्च करो, आपको वीडियो मिल जाएगी जो कि आसान है बहुत, 2 से 4 मिनट में आप लोग आराम से समझ जाओगे। फिर यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, आइदर और का यूज करके बनाना है। तो गिव मी आइदर पेन और पेंसिल, ऐसा हो जाएगा, गिव मी आइदर पेन और पेंसिल, इसकी आंसर हो जाएगी। फिर छठवां क्या बोला जा रहा है, सोहन इज वेरी वीक ही कैन नॉट रन फास्ट, तो सोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, ऐसा आएगा। फिर ही हैव सोल्ड यूर कार, तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैव यू सोल्ड यूर कार, इस तरीके से इसकी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब क्या दिया हुआ है। देखो इस प्रश्न में हमें क्या बोल रहे हैं, इसमें नोटिस दिया हुआ है ना। देखो नोटिस बोर्ड इन्फॉर्म स्टूडेंट अबाउट दी सेम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या के लिए लिखना है, साइंस एग्जीबिशन के लिए। तो आपको एक नोटिस याद कर लेना, कोई सा भी कॉम्पिटिशन, नाम बस बदलना। यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन दे दिया, हो सकता है वो कोई सा भी कॉम्पिटिशन, रंगोली कॉम्पिटिशन, जीके कॉम्पिटिशन, साइंस कॉम्पिटिशन, ऐसा आपको चेंज करके दे सकता है बच्चों। तो आपको एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेना है। अगर नोटिस नहीं आती तो नोटिस बाय एकलव्य यार पे सर्च करो, आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। या वो नहीं करना है ना, हर बार लॉस्ट एंड फाउंड आ रहा है बच्चों, बस लॉस्ट एंड फाउंड को अच्छे से कर लो। देखो यहाँ लॉस्ट एंड फाउंड का एक प्रिपेयर कर लो अच्छे से। हर बार कुछ ना कुछ को घुमा देंगे, जैसे कि इसमें बैग गुमा है, हो सकता है पेंसिल बॉक्स घूम जाए, टिफिन बॉक्स घूम जाए, हैंड वॉच घूम जाए, दूसरी चीज़ घुमा देंगे, बट क्वेश्चन इसी लेवल का ही इसी तरीका से पूछे जाएंगे, बस ये याद रखो। आपको एक कंपटीशन का नोटिस आएगा और उसके अथवा में आपको लॉस्ट एंड फाउंड का आएगा। अब इसके बावजूद भी आप तैयारी नहीं करोगे ना, तो आप बहुत बड़ी मूर्खता वाला काम कर रहे हो। लग जाओ ना भाई, अभी भी टाइम है आपके पास, ठीक। तो ये आएगा, मतलब आएगा। फिर आपको क्या बोला जाए, राइट ऑन एसे। तो एसे जैसे हिंदी में एसेटिक आया था, तो आपको एसे तो वंडर ऑफ साइंस देखो आया हुआ है, तो आप वंडर ऑफ साइंस कर ही लो। माई हॉबी इसमें नहीं दिया, चलो हम चांस कम है बोलते हैं। आप वंडर ऑफ साइंस कर लो, वंडर ऑफ साइंस का करोगे तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। पहली बार माई हॉबी इस बार नहीं आया हुआ पिछले 6 से 7 सालों में, तो ये वंडर ऑफ साइंस तो आया हुआ है। तो आप वंडर ऑफ साइंस अच्छे से प्रिपेयर कर लो, डेफिनेटली आपका हो जाएगा, ठीक। तो ये कर लो। इसी में से दे सकते हैं, जैसे हिंदी में एजेटिक दिया हुआ था, जंक फूड को कर लो और जंक फूड का प्रिपरेशन कर लो, नोटिस पैराग्राफ को, और एन इलेक्शन का कर लो भाई। मेरे हिसाब से अगर चेंज नहीं करते अब, क्योंकि आपको 2 से 3 करना पड़ता है, तो आप इन दोनों को एटलीस्ट कर लो। अगर दोनों में से एक ना एक तो देंगे, अगर एक को चेंज करेंगे तो एक को दे सकते हैं, इसलिए आप ये दोनों को प्रिपेयर कर लो भाई अच्छे से, ठीक। फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, टीसी का दिया है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट का करना है, टीसी एंड सीसी का ये एप्लीकेशन है, और दूसरा आपको समर वेकेशन के लिए एक लेटर लिखना है। तो दोनों में से एक कर लो, मतलब दोनों कर लो, दोनों में से एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक को बदलेंगे तब की बात बोल रहा हूँ, एक को पूछ सकते हैं, जैसे हिंदी में पूछा गया, हिंदी में तो एजेटिक लिए गए थे, तो हो सकता है इसमें भी है। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है पैसेज, फिर से आएगा, तो एक इस पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना, आप लोग आराम से इसको कर लोगे, बस आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगा। ट्रू और फॉल्स लिखना है, तो दोनों में इसका दोनों में आई थिंक ट्रू हो जाएगा, ट्रू करना है। सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कॉपिंग, कॉपिंग का सिनोनिम्स कौन सा बोलेंगे भाई, एक्टिंग करते हैं उसको कॉपी बोलते हैं। पोस्चर मीन्स क्या होता है, तो पोस्चर का मीन्स होता है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकंड का, 1 मिनट, पोस्चर वाले में
ना, इसका आंसर नहीं हुआ था। तो पोस्जर का मीन्स मे भी हो सकता है। पोस्जर मीन्स क्या हो सकता है, उसको पढ़ना पड़ेगा ऊपर पैराग्राफ को। तो इसका आंसर नहीं हुआ था। फिर एक्शन का रिएक्शन हो जाएगा, एंटोनिम्स बोला गया अपोजिट, तो एक्शन का आपका रिएक्शन लिख लेना, नेचुरल का नेचुरल। फिर प्राणायाम के बारे में पूरा बताना है, तो यहाँ से आप पूरा आपको पैराग्राफ देखना है प्राणायाम के बारे में, पूरी चीज़ों को छाप देना है यहाँ से। ठीक है, इसी तरीके से काम करना पड़ता है। तो ये रहा आपके सेट 1 का कंप्लीट आंसर्स। हम अगर आप लोग चाहोगे तो हम सेट बी और सी का भी आपको प्रोवाइड करा के दे देंगे, बट आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, हाँ चाहिए या ना चाहिए कमेंट करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर सेकेंड एग्जाम। और जो चीज़ें बोला हूँ, जो करने बोला हूँ, बस उसके करते जाओ, डेफिनेटली आप इंग्लिश में बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आएंगे। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।